बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के पकौड़े। तो उसके लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसन को हम छान लेंगे अच्छी तरह से। फिर अब उसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मिर्चें, आधी चम्मच कुछ मेथी, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लहसुन, आधी चमची अजवाइन। तो ये हम मसालों में डालेंगे। आप मसाले जो है वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक कम करना है या मिर्च कम करनी है, या ये नॉर्मल होगा जैसे हम नॉर्मल खाते हैं, ना बहुत तीखा होगा ना बहुत फीका होगा। मसाले देख लीजिएगा, आपको कुछ भी कम करना है ज़्यादा करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लेंगे हल्का सा। अब हम हल्का सा पानी डाल के गूंद लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो सारा जो है वो बेसन के ऊपर ही होगा कि आपके पकौड़े कैसे बनेंगे। तो इस बात पे आपने ज़रूर देखना है कि आपका बेसन बहुत अच्छा गूंदा होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा और भी पतला करेंगे, धनिया वगैरह डालेंगे। धनिया को अच्छी तरह धो के काट लीजिएगा बारीक बारीक। 2 चम्मच तकरीबन धनिया डालेंगे। अभी ज़रा सा हम और पानी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। बहुत पतला भी आपने नहीं कर देना है कि आलू पे चढ़े ही ना और बिल्कुल पतला हो जाए। तो ज़रा सा और डालेंगे पानी। देखिए माशाल्लाह ऐसे होना चाहिए। तो आलू उसमें डिप कर देंगे सारे। ऐसे होना चाहिए आपका भी। आलू को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर उसको काट लेंगे पतले पतले पीसेस में। हमने 2 आलू लिए थे। ना बहुत ज़्यादा हम मोटे करेंगे और ना बहुत ज़्यादा हम पतले रखेंगे आलू के जो है ना वो पतले बहुत होंगे तो अंदर जाके कड़क हो जाएंगे तेल में, और मोटे होंगे तो फिर वो कच्चे रहेंगे अंदर से, ऊपर से कलर आ जाएगा। तो आलू जो है वो हम दरमियाने साइज़ के काटेंगे। तेल बहुत गर्म हो जाए तो फिर आपने डालना है। देखिए हमने जैसे डाले बबल्स आना शुरू हो गए। तो ऑयल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख़याल रखिएगा। या तो फिर चिपक जाते हैं या फिर वो जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो ऑयल गर्म होना चाहिए। दो मिनट 2 से ढाई मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे कलर आने तक। 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड कलर आने तक हम पका लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह तैयार है। माशाल्लाह देखें कोटिंग उतरी भी नहीं है, टूटे भी नहीं है, चिपके भी नहीं है। माशाल्लाह तैयार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी रेसिपी देखने का। जज़ाकल्लाह। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखा करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।